नमस्कार। आज हम भारत के अस्पतालों में आग लगने के बढ़ते संकट पर बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी त्रासदी है जो पता है बार बार होती है और जिसे असल में रोका जा सकता है। तो चलिए आज इस लापरवाही की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इसे जरा गहराई से समझते हैं। एक आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका मतलब क्या होता है? इसका तो एक ही मकसद है ना? जिंदगियां बचाना। ये वो जगह है जहां मरीज और उनके परिवार, आप सोचिए, सबसे ज्यादा उम्मीद लेकर आते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही जगह, उम्मीद की यही जगह, एक आग का जाल बन जाए। जहां जिंदगी बचानी है वहीं जिंदगी जाने लगे। और यही हुआ है ट्रॉमा यूनिट में हुई त्रासदी। कटक की आग इसका एक हालिया और बहुत ही घातक उदाहरण है। कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हुआ, वो इसी भयानक सच्चाई को हमारे सामने लाता है। वहां के ट्रॉमा यूनिट में लगी आग ने ना कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और वो कीमत क्या थी? 12 इस एक हादसे में आईसीयू में भर्ती 12 मरीजों की जान चली गई। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 12 जिंदगियों का अंत है। और सबसे दुख की बात यह है कि शायद इसे टाला जा सकता था। कटक में जो हुआ वो एक गलती नहीं थी, वो गलतियों की एक पूरी की पूरी चेन थी। देखिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि आग शायद एक वेंटिलेटर से शुरू हुई। अब मजे की बात यह है कि अस्पताल की अपनी फायर फाइटिंग यूनिट थी, लेकिन उसे आधे घंटे से भी ज्यादा देरी से बताया गया। और सुनिए, जब तक वो पहुंचे स्टाफ फायर हाइड्रेंट तक नहीं चला पाया। और वैसे भी एक और बात है, बिजली से लगी आग पर पानी डालना, ये तो वैसे ही गलत है। इसके लिए तो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। और देखिए, असली प्रॉब्लम यही है। ये जो घातक आग का पैटर्न है ना, कटक तो अकेला मामला नहीं है, बल्कि ये तो मौतों की एक लंबी दुखद लिस्ट का हिस्सा है। ये देखिए, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसे रोका जा सकता था। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 2016 में भुवनेश्वर, 22 मरीजों की मौत। इसके बाद क्या हुआ? फायर सेफ्टी ऑडिट को जरूरी कर दिया गया, लेकिन फिर भी 2021 में महाराष्ट्र में 2 ऐसे ही भयानक हादसे हुए। 2023 में राजस्थान, एक आईसीयू में आग लगने से 6 मरीजों की जान चली गई। और 2024 इसी साल झांसी में तो नवजात बच्चों की मौत हो गई, एक हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से। ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न है जो साफ साफ दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आईसीयू में इतने छिपे हुए खतरे क्यों हैं? मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट्स में आग लगने का इतना ज्यादा खतरा होता ही क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। असल में एक आईसीयू एक तरह से बारूद के ढेर जैसा माहौल होता है। सोचिए, वहां का जो वातावरण है वो ऑक्सीजन से भरपूर होता है। अब ऑक्सीजन आग को भड़काती है, तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयंकर आग बन सकती है। ऊपर से वहां हर तरफ बिजली के उपकरण ही उपकरण होते हैं। और मरीज तो बेचारे या तो बेहोश होते हैं या ट्यूब से जुड़े होते हैं, हिल भी नहीं सकते। और इन सबके बीच अक्सर जो स्टाफ होता है, उसे इन उपकरणों को सेफली संभालने की पूरी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। और एक और छिपा हुआ खतरा है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। इसे कहते हैं हार्मोनिक करंट्स। ये जो नए नए मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं ना, ये इन्हें पैदा करते हैं। अब ये करंट्स करते क्या हैं? ये सर्किट के अंदर ही अंदर बहते रहते हैं और तारों को धीरे धीरे अंदर से गर्म करते रहते हैं, उनकी इंसुलेशन को गलाते रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये सब होता है बिना किसी सेफ्टी ब्रेकर के ट्रिप हुए। मतलब ये एक साइलेंट किलर जैसा है, एक मूक लेकिन बहुत ही गंभीर खतरा। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक चिंगारी की बात नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर की चेन है। मतलब ये गहरी सिस्टम में बसी हुई लापरवाही है जो इन भयानक हादसों को जन्म देती है। और ये जो सिस्टमिक फेलियर्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेड हैं। इस टेबल पे नजर डालिए। एक तरफ है फेलियर का टाइप, दूसरी तरफ है कि प्रॉब्लम क्या देखी गई। जैसे बिजली की वायरिंग खराब होना, खुली तारें सही से अर्थिंग ना होना, पावर लोड के हिसाब से सर्किट का ना होना। फिर पुरानी बिल्डिंग्स में बिना बिजली का सिस्टम अपग्रेड किए नए नए भारी भरकम उपकरण लगा देना। स्टाफ को ट्रेनिंग ही नहीं है कि फायर हाइड्रेंट कैसे चलाएं या हिलडुल ना सकने वाले मरीजों को कैसे बाहर निकालें। और आखिर में इमरजेंसी में रिस्पॉन्स इतना धीमा कि तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सब मिलकर एक जानलेवा कॉकटेल बना देते हैं। तो फिर इस जानलेवा साइकिल को तोड़ने के लिए क्या किया जाए? इसका जो मूल तर्क है वो ये है कि हमें कागजी कार्रवाई से ऊपर उठकर जवाबदेही की बात करनी होगी, अकाउंटेबिलिटी की। देखिए, यहां 2 अप्रोच हैं। एक तरफ है हमारा मौजूदा तरीका, जो है बस ब्यूरोक्रेटिक कागजी कार्रवाई, ऑडिट होते हैं, कंप्लायंस चेकलिस्ट बनती हैं, लेकिन ये सिस्टम बार बार इन त्रासदियों को रोकने में फेल हो जाता है। और दूसरी तरफ है प्रस्तावित समाधान, वो है क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी।
मतलब सुरक्षा में ऐसी लापरवाही जिससे किसी की जान जाए, उसे एक दंडनीय अपराध माना जाए, सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में सजा मिले। और ये जो कोट है ना, ये इस पूरी समस्या का सार है। जब तक भारत अस्पताल की आग सुरक्षा को नौकरशाही की कागजी कार्रवाई के बजाय आपराधिक जवाबदेही का मामला नहीं मानता, तब तक आग लगती रहेगी और लाशों के ढेर लगते रहेंगे। ये बहुत ही सीधी और कड़वी बात है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि असली जवाबदेही के लिए क्या चाहिए? सिर्फ बातें या फिर ठोस कदम? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां फिर कभी ना हों।